Hello. So, dear students, in this video now we will start with the new concept, and that is exponential concept. Exponential concept. I hope that you people have gone through modulus concept. All the lectures you have gone through. I have prepared 17 lectures on modulus concept, right? Like the modulus concept, this exponential concept is also very important. And important point regarding this exponential concept is that जो एक्सपोनेंशियल हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा है और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पढ़ने वाले हैं, इन दोनों में आपको डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। तो और दोनों का मिक्स होके ही हमको एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। तो बहुत जगह पे आपने सुना होगा, जैसे अभी बात चल रही है कि जो कोविड-19 जो डिजीज़ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता है उसका करके। आप ये एक्सपोनेंशियली ग्रोथ और एक्सपोनेंशियली डीके ये वर्ड्स आप बहुत कॉमनली आप सुनते हैं, तो वो आखिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का क्या मीनिंग है उसको हम ग्राफिकली यहाँ पे देखेंगे इसमें। और जो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में कॉमन एरर आता है उसको भी देखेंगे। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमने लोकल क्लासेस में जो पढ़े हैं, एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंट का मीनिंग क्या है देखते हैं। जैसे ये 2 की पावर 3 है तो इसको तो हम बेस बोलते हैं और इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। और 2 की पावर 3 ये आएगा 8, ठीक है। फिर इसके बेस पे हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे। अब बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने के बाद कुछ चीज़ों में आज भी स्टूडेंट्स लोगों को बहुत प्रॉब्लम रहती है, वो मेनली हम देखेंगे। तो पहले आप कुछ चीज़ों को नोट कर लीजिए। और वो क्या चीज़ होगी कि सबसे पहली बात कि 1 की पावर इन्फिनिटी ये इंडिटरमाइंड है, इंडिटरमाइंड टर्म। हाँ, 0 की पावर 0 इंडिटरमाइंड टर्म है, ठीक है। इन्फिनिटी की पावर 0 इंडिटरमाइंड टर्म है, मतलब इंडिटरमाइंड टर्म है। इनके बारे में क्या होगा क्या नहीं होगा हम कुछ नहीं जानते, इनको भी इंडिटरमाइंड टर्म्स बोलते हैं। तो ये पहली बार आ रहा है। और एक्सपोनेंट के टर्म्स में है एक्सपोनेंट, हालांकि देर आर अदर टोटल 7 इंडिटरमाइंड टर्म्स, बट दिस 3 इंडिटरमाइंड टर्म्स यू कैन सी इन टर्म्स ऑफ द एक्सपोनेंट फॉर्म, करेक्ट है। एक्सपोनेंट फॉर्म होने के कारण से हम इन्हीं को देखेंगे। अब यहाँ आप देखेंगे 1 की पावर इन्फिनिटी इंडिटरमाइंड टर्म है। अभी तक के जो स्कूल लेवल का कैरिकुलम था उसके बेस पे हम 1 की एनीथिंग पावर इज ऑलवेज 1 ऐसा बोलते थे, बस यही प्रॉब्लम आती थी। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट 1 की पावर x क्या होगा। अब हम हमेशा ये देखते हैं कि 1 की पावर x 1 होगा ऐसे बोल देते हैं। ये तभी होगा इफ x इज फाइनाइट, ऐसे लिखना पड़ेगा। x अगर इन्फिनाइट हो गया, x अगर इन्फिनाइट हो गया तो फिर ये 1 की पावर इन्फिनिटी एक इंडिटरमाइंड टर्म हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये बात क्लियर होगी, 1 की पावर x इक्वल टू 1 इफ x इज फाइनाइट। अच्छा, उसके बाद में इसमें भी आते हैं एनीथिंग पावर 0 x इक्वल टू 0 इक्वल टू क्या हुआ, एनीथिंग पावर 0 इक्वल टू 1 ऐसा हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू 1। तो दिस इज इफ x इज फाइनाइट। अगर x फाइनाइट होगा तभी ये 1 होगा, बिकॉज अगर x इन्फिनिटी हो गया तो ये इंडिटरमाइंड टर्म हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इंडिटरमाइंड टर्म हो जाएगा, करेक्ट है। तो ये ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। अच्छा, उसके बाद में 0 की पावर 0 इंडिटरमाइंड टर्म है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल जो होता है उसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, और वो क्या चीज़ है। जैसे 2 की पावर 3, इसका मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज वी आर मल्टीप्लाइंग द 2 3 टाइम्स, 2 की पावर 3।
अगर 2 का एक्सपोनेंट 3 है तो इसका मतलब ये है कि हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 का मतलब ये हो गया, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है। और आप देखेंगे -2 की पावर 3 करेंगे तो -2 इंटू -2 इंटू -2 -8, इसका मतलब -8 का क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। We can find out the cube root. We can find out the cube root of negative numbers. Important points. We can find out the cube root of negative number, but we cannot find out the square root of negative number. Not find out. Not defined. This is not defined in real number system. ठीक है, ये रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स रियल नंबर सिस्टम में डिफाइंड नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो मैं आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, ये नॉट डिफाइंड टर्म है, नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर 0 की पावर r करेंगे तो ये 0 हो जाएगा इफ r इज ग्रेटर देन 0, मतलब 0 इंटू 0 कितनी बार भी करेंगे तो 0 आएगा। ठीक है, अब 0 की पावर r इज नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा इफ r इज लेस देन 0, अगर r लेस देन 0 है तो 0 की पावर r नॉट डिफाइंड होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 की पावर r 0 होगा अगर r ग्रेटर देन 0 होगा, और 0 की पावर r इक्वल टू नॉट डिफाइंड होगा इफ r इज लेस देन 0। मतलब कैसे, 0 की पावर -2 किया तो ये हो जाएगा 1/0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर मतलब 0, 1/0, ये हो गया नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये कुछ बातें हैं जिनको हमको केयर करना है। अच्छा, अब ये छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट है और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में काम आता है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सप्रेशन लाइक y इज इक्वल टू a की पावर x, ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है प्रोवाइडेड पहला कि आपका a जो बेस है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा x इज रियल नंबर, और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट a टू द पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब ये हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन से डेफिनेशन में आ गए। तो तीनों पॉइंट्स को आपको नोट करके रखना है सो दैट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और जो एक्सपोनेंशियल यानी जो मल्टीप्लिकेशन और लॉज ऑफ इंडाइसेस या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम्स को हम करेक्ट वे में सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर करेक्ट है। बस वही चीज़ को इम्पोर्टेंट, मेरा जो इस कॉन्सेप्ट को बताने का जो एम है वो यही है कि जो अपन एक्सपोनेंट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट और जो जिस प्रकार से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि x की पावर 0 1 होता है, नहीं x की पावर 0 हमेशा 1 होगा जब x फाइनाइट होगा, समथिंग लाइक दैट, जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताया है उनको प्रॉपरली हम हैंडल कर लेंगे प्रॉब्लम्स में। और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो वो प्रॉब्लम्स सही तरीके से सॉल्व होते हैं। अदरवाइज क्या होता है, वही प्रॉब्लम्स बहुत रॉन्ग तरीके से सॉल्व होते हैं। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये हो गया y की पावर। अब एक फंक्शन में आते हैं, फंक्शन में क्या होता है कि इनपुट होता है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। तो इनपुट और आउटपुट, इनपुट यहाँ पे x है, x इज इनपुट, और आउटपुट a की पावर x है। ठीक है, आउटपुट को हम फंक्शन में हमेशा y से रिप्रेजेंट करते हैं। वी ऑलवेज रिप्रेजेंट y अपना आउटपुट विथ y, करेक्ट है, सो दैट वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शन इन एक्स वाई प्लेन। सो द ईच पॉइंट x, y रिप्रेजेंटिंग
the x representing the input and y representing the corresponding output of the given function। ये तो हम पहले जानते हैं। तो यहाँ पे इनपुट x है और आउटपुट a टू द पावर x है। अब जो चीज़ मैंने बताई है यहाँ पर कि x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है और a की पावर x जो आउटपुट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, करेक्ट है। a की पावर x हमेशा पॉजिटिव, मतलब आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। नोट करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट देंगे। आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ग्राफ जो रहेगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव होता है। वी कैन इनपुट एनी रियल नंबर दैट इज द डोमेन ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज रियल नंबर। बट द बेस, ये बेस को देखेंगे, ए हैज टू बी ग्रेटर देन 0, ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये देखेंगे, ठीक है। और ये क्यों होना चाहिए उसको भी आप एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला कि y इक्वल टू ए टू द पावर x में y a हैज टू बी ग्रेटर देन 0 डिफाइन करने में। अगर मान लीजिए पहला कंडीशन, इफ a इक्वल टू 0 लेता हूँ मैं, a इक्वल टू 0 लेता हूँ और x एनी रियल नंबर ले लेता हूँ, तो वी कैन आल्सो हैव दिस वन विच इज मीनिंगलेस। ये मीनिंगलेस है, 0 की पावर 0 मीनिंगलेस हो जाएगा। तो रिस्ट्रिक्शन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि x रियल नंबर है। तो ये कंडीशन आ सकती है 0 की पावर 0, जो मैंने अभी बताया था, ये मीनिंगलेस है। दूसरा, इफ a इज लेस देन 0, a इज लेस देन 0 होने से क्या हो जाएगा, -2 की पावर 3 आ गया, -8, ये तो ओके है। लेकिन अगर -4 की पावर 1/2 कर दिया तो ये नॉट डिफाइंड टर्म आ गया, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ, -4 की पावर 1/2 आ गया तो ये नॉट डिफाइंड टर्म आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर x लूज कर देता है टर्म, सेंस यहाँ पे सेंस है। -2 की पावर 3 इक्वल टू -8, दैट्स फाइन। लेकिन -4 की पावर 1/2 यहाँ पे ये मीनिंगलेस हो गया। तो ये मीनिंगलेस होने से इसीलिए इसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा है कि a ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स a शुड नॉट बी इक्वल 0, ये 0 भी नहीं हो सकता और ये लेस देन 0 भी नहीं हो सकता। अब a नॉट इक्वल टू 1 क्यों लिखा, a नॉट इक्वल टू 1 को देखते। a नॉट इक्वल टू 1 में जो सिचुएशन है उसको भी चेकआउट कर लेते हैं। जब a इक्वल टू 1 लेंगे तो फंक्शन ऐसा हो जाएगा, ये x किया और आउटपुट आ जाएगा 1 की पावर x। अब x इज एनी रियल नंबर, अब एनी रियल नंबर के लिए ये तो हमेशा 1 आएगा, 1 की पावर x इक्वल टू 1 ऑलवेज इफ x इज रियल नंबर दैट इज फाइनाइट। इसके पहले अभी बताया था मैंने, x फाइनाइट है तो हर इनपुट के लिए आउटपुट सेम आ रहा है। 1 x अगर 1 है तो 1, x अगर 2 है तो 2, x 1.5 है तो 1, हाँ। 1 की पावर 1 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 3 1, 1 की पावर -4 1, 1 की पावर 1.5 1, समथिंग लाइक ऐसे। तो जितना भी इनपुट देंगे आप, कोई भी रियल नंबर डालेंगे 1 की पावर में तो वो हमेशा आउटपुट 1 ही देगा। तो ये तो कांस्टेंट फंक्शन हो जाता है। हम कांस्टेंट फंक्शन नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन कैसा था, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये 1 होने से y इक्वल टू 1, मतलब ये लाइन हो जाएगी, दिस इज y इक्वल टू 1। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है, इसीलिए a इज नॉट इक्वल टू 1, ये कंडीशन भी हमने लगा देनी है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये पकड़ना चाहिए आपको। जो जो बातें बताई थी ये बेसिक बातें रहती, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको इसको बार बार देख लेना और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए उसको अच्छे से नोट कर लेना। तीसरा पॉइंट क्या था, a टू द पावर x इज ग्रेटर देन 0, मतलब आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट इज ऑलवेज पॉजिटिव ऐसे बोलते। या बोलेंगे एक्सपोनेंशियल जो एक्सप्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर x इक्वल टू -3 या 2 की पावर x इज लेस देन -2, ऐसे कोई टर्म्स पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल होंगे। ये कंडीशन आएगी जब आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपको ये मालूम है कि ये कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल में
लॉज ऑफ इंडाइसेस पहले से जानते हैं, उसको क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम चेकआउट करेंगे। आई होप दैट आपने लोअर क्लासेस में अच्छे से पढ़ लिया है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो रिस्ट्रिक्शन भी आपको क्लियर हो गई होगी, आई होप दैट। अब हम प्रॉब्लम देखते हैं। इस वीडियो में एक ही प्रॉब्लम देखेंगे और फिर नेक्स्ट टाइम हम दूसरे लेक्चर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। 4 की पावर x सॉल्व 4 की पावर x इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 6, इसको सॉल्व करना है। प्लस 4 यहाँ इस प्रॉब्लम से आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो देखो 4 की पावर x को मैं लिख सकता है 2 की पावर x इसकी पावर 2, 3 इंटू 2 की पावर x प्लस 4। अब ये 2 की पावर x इसकी पावर 2 भी लिखने में कई लोगों को प्रॉब्लम जाती है, वो बताए तो लॉज ऑफ इंडाइसिस से। देखो x की पावर a और इसकी पावर b, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर a इंटू बी। मल्टीप्लाइड करना है, इंडाइसिस जो रहते हैं उसके ऊपर फिर इंडाइसिस रहते हैं तो मल्टीप्लाइड हो जाता है। तो ये हो जाएगा x की पावर b और इसकी पावर a। ठीक है, हो गई बात क्लियर। तो इसी रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। ठीक, तो ये कैसा होता था, ये ऐसा होता था 2 की पावर 2 और इसकी पावर x, 4 ये हो गया। तो इसी को मैं 2 की पावर x और इसकी पावर 2 दोनों वैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये हो गया इक्वेशन वाई स्क्वेयर इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 4 वेयर y इज इक्वल टू 2 की पावर x। ये 2 की पावर x रख दिया तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया y इक्वल टू a की पावर x। ए देखो बेस है, बेस इज 2 मतलब ये ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ये आउटपुट हमेशा 2 की पावर x हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉइंट्स को नोट करना। अब इसको सॉल्व करते हैं। -3y माइनस 4 इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। तो y माइनस 4 y प्लस 1 इक्वल टू 0 फैक्टराइजेशन कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से y इक्वल टू 4 मिलेगा या y इक्वल टू -1। अब देखना y इक्वल टू -1, इसका मतलब 2 की पावर x इक्वल टू -1 इम्पॉसिबल नहीं है। कंडीशन आ गई 2 की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, बेस 2 है ग्रेटर देन 0। ठीक है, 1 भी नहीं है बेस, तो 2 की पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया जो हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव हो नहीं सकता है। तो ये केस तो हट गया। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर x इक्वल टू 4, 2 की पावर x इक्वल टू 2 की। तो फिर अब लॉज ऑफ इंडाइसिस आ गए लोअर क्लासेस के, बेस सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, x इक्वल टू इज द आंसर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आपको मैं बताना चाहता था और जो इनडिटरमाइंड टर्म्स बताया है उनके ऊपर भी बेस हम प्रॉब्लम्स देखेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।